हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम क्लास 12 की इंग्लिश का प्रोज का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रोज के चैप्टर नंबर 1 ए गर्ल विद अ बास्केट के बारे में पढ़ाएंगे। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे हमारा निवेदन है कि यदि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेसन है ए गर्ल विद अ बास्केट, उसके लेखक हैं विलियम सी डगलस जी। तो ये जो विलियम सी डगलस जी हैं ये इंडिया का भ्रमण करते हैं। मतलब एक रेलगाड़ी से ये बरेली जा रहे होते हैं। तो वो जो इंडिया की भावना प्रधान आत्मा है वो उसकी झलक देखना चाहते थे। मतलब कि आखिर भारत में क्या किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या उनकी दृष्टि है अपने नेशन की ओर, अपने राष्ट्र की ओर। तो ये देखने के लिए वो ट्रेन से यात्रा करते हैं और कई सारे स्टेशनों पर उतरकर वो लोगों से बातें करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर और देखते हैं कि क्या कहा है इस चैप्टर में, क्या लिखा है विलियम सी डगलस जी ने। चलिए देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ा, न्यू दिल्ली दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज मैंने हिमालय के लिए दिल्ली को छोड़ा। अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल, ये जो रानीखेत है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिड्ज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज मतलब हिमालय जो बर्फ से ढकी हुई है, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय है उसके सामने 6,000 फीट ऊपर, मतलब अपोजिट साइड में, मतलब उसके सामने ऊपर की ओर 6,000 फुट तक 120 माइल मतलब 120 मील तक फैला हुआ है। क्या ये जो रानीखेत है वो एक ब्रिटिश छावनी है, ब्रिटिश सेना की छावनी है जो कि हिमालय के सामने 6,000 फुट ऊपर 120 माइल तक फैला हुआ है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत ही धीमी थी, अर्थात जो ट्रेन थी वो पैसेंजर थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वह जितने भी रास्ते में स्टेशंस पड़ते थे वो सब में रुकती हुई चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। एट एवरी स्टॉप मतलब जितने भी जो स्टेशन थे सभी स्टेशनों पर, आई स्वंग मैं ओपन द डोर मैं अपने कंपार्टमेंट का अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से लोगों से भरा था, जिसमें सिख्स मतलब सिखों, मुस्लिम्स मुसलमानों, हिंदूज हिंदुओं, सोल्जर्स सैनिकों, मर्चेंट्स व्यापारियों, प्रीस्ट्स पुजारियों, पोर्टर्स मतलब बोझा ढोने वालों यानी कुलियों, बेगर्स भिखारियों, हॉकर्स मतलब
फेरी लगाने वाले व्यक्तियों, अर्थात इन सभी लोगों से प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और जो अधिकतर सभी लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन मतलब अधिकतर सभी लोग बेयरफुट मतलब नंगे पैर थे, और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और सभी सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, मैं उसमें पूछता था, एट लीस्ट 3 पीपल मतलब कम से कम 3 लोगों से मैं बात करता था, पूछता था। बिफोर आई कुड फाइंड, जिसके बाद मैं प्राप्त कर लेता था। वन, उसको, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता हो। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी वुड टॉक, हम बातें करते, वर्ल्ड अफेयर्स, विश्व की समस्याओं पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक मीन्स मुख्य शीर्षक, द न्यूज़ ऑफ द डे, उस दिन के समाचार की मुख्य शीर्षक तथा विश्व की समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते, बातें करते। इन दिस वे, और इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स द नेशन, मतलब मैं जो राष्ट्र है भारत, उसके नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और चेक कर रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, उसके सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले मतलब जो मेरा रानीखेत पहुंचने का जो मार्ग था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज मतलब जो मार्ग था वो भारत के सबसे अधिक धनी कृषि क्षेत्रों में से होकर था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह जो मैदान था वह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था, जो 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो हजारों फीट ऊंचा, समुद्र से हजारों फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लूड वाटर्स, मतलब जो गंगा थी उसका पानी भूरा था और उसका पानी बाढ़ की तरह उमड़ रहा था। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो बाढ़ का पानी था, इन अनडेटिंग मतलब डुबो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल की खेती को इसके बाढ़ का पानी उसको डुबो रहा था। टू दी नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके उत्तर दिशा में जंगल थे, घने जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और इसके जो ये जंगल थे वहाँ पर आदमियों के सर के ऊंचे ऊंचे घास उगे हुए थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजन क्लम्प ऑफ द ट्री, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर जंगली पेड़ों के गुच्छे भी
लटक रहे थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, जहाँ पर चीते, हाथियों, कोबरा और अजगर के घर थे। एवरीवेयर इल्से देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, ये जो अन्य सभी जगह चौरस मैदान थे। एवरीवेयर इल्से देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग, मतलब अन्य सभी जगह मैदान थे। रनिंग टू दी हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स क्षैतिज दिशा, अर्थात जो क्षैतिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हेयर, बट कहीं कहीं पर, एंड देयर बाय द सेक्रेड, जहाँ पर पवित्र बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़, और बाई रोज ऑफ पकार ट्रीज, और पकार पेड़ के कतारें, अर्थात जहाँ पर कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष या पकार वृक्षों की कतारें थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, ये इल्म के वृक्ष जैसी दिख रही थी। इल्म एक वृक्ष है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मतलब ये जो पेड़ थे उनके तने घने और ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, अर्थात गर्म और नम हवा, तर हवा। वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा आ रही थी। मंकीज मतलब बंदर, सम ऑफ देम, कुछ उनमें से, मदर्स बंदरियाएँ थी, विथ बेबीज अपने बच्चों के साथ, क्लीजिंग टू देम जो कि उनसे चिपके हुए थे। कुछ जो उसमें से बंदरियाएँ थी वो अपने बच्चे को अपने पेट पर चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनेथ, और पेड़ों पर चल रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज, ये कभी कभी ट्रीज से मतलब पेड़ से कूद कर एट द स्टेशन, स्टेशन पर आ जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड, गांव जहां से हम गुजर रहे थे। हैड वॉल्स, उसकी दीवारें, मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, वहाँ उनकी जो दीवारें थी वो गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, मतलब जो उनकी छतें थी उन घरों की वो छप्परों वाली थी। थैच्ड मीन्स छप्परों वाली, अर्थात जो छत थी वो छप्पर की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, मतलब घास का ढेर, घास का गट्ठर। टाइड टू बैम्बो पोल्स, जो कि बांस से बंधा हुआ था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी रैफ्टर्स, और बल्लियों के सहारे वो छप्पर टिका हुआ था, अर्थात जो छप्पर था वह घास के गट्ठरों द्वारा बांस से बंधा हुआ था और बल्लियों के सहारे छत के ऊपर रुका हुआ था। दैट डे, उसी दिन, द पम्पकिन वाइन्स, मतलब कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, मतलब उस दिन जो कद्दू की बेलें थीं वो विकसित होकर छप्पर के ऊपर उगी हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और कुछ जो बेलें थी वो भूरे रंग की भद्दी दीवारों से लटक रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मतलब एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरी आदत, ऑफ टॉकिंग मतलब मेरा जो रूटीन बना हुआ था बात करने का, विथ द पीपल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड मतलब टूट गया। एक स्टेशन पर लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का
मेरा क्रम टूट गया। एज सुन एज, जैसे ही आई एलाइटेड, मैं उतरा, अर्थात मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों ओर से घेर लिया। एक छोटे बच्चों का समूह मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे सभी टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन, जो हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट्स, और सरकंडे की बनी हुई थी। विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, जिन पर साधारण रूपांकन और नमूने थे। दे हेल्ड दी बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। एंड शाउटिंग वर्ड्स, मतलब चिल्ला रहे थे। वो ऊपर उठाकर, टोकरियों को ऊपर उठाकर चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन शायद ही मैं उनकी भावना को समझ गया। अर्थात उन शब्दों से यह निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंस, मतलब लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया था और नए निवास स्थानों की खोज में चल दिए थे। अर्थात अपना स्थान जो है वो परिवर्तित कर दिया था। 9 मिलियन पीपल, मतलब 90 लाखों लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया था। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, मतलब धार्मिक कट्टरपंथता के भय से घबरा कर लाखों लोग, मतलब 90 मिलियन, 90 लैक्स लोग, मतलब 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो वे बहुत ही निर्धन थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रिक, अपनी ये रास्ता के लिए, मतलब जो ये लंबा सफ़र था उसके लिए ये बहुत ही निर्धन थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, मतलब क्योंकि वे पाकिस्तान से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा अन्य सामान ही ला सके थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, और इस कारण वे जल्द ही, उनका जो पूरा भोजन था वो समाप्त होने लगा, मतलब हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड दे बिगन टू फेल, वे गिरना स्टार्ट हो गए, मतलब गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख से जो उनकी कमजोरी आ रही थी उसके कारण वे मार्ग में गिरने लगी। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वो गिरते थे वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस पार्ट में, ये पार्ट 1 था, तो इसमें हम यहीं तक पढ़ाएंगे और आगे का जो है वो अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। क्योंकि ये पार्ट 2 बने हैं इसके, फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक ही था और दूसरे पार्ट में लास्ट तक पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।